साहब प्रणाम, मैं हूं ललित और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे हरी सब्जियों में फैल रहे जहर की। ये सब्जियां देखने और खाने में दूसरी सब्जियों की तरह ही है, लेकिन सेहत पर इनका बिल्कुल विपरीत असर पड़ता है। और मजे की बात तो यह है कि इन सब्जियों को उपजाने वाले किसान भी सब्जियों में फैल रहे जहर से अनजान है। जी हां, और आज के इस खास कार्यक्रम में हम सब्जियों में फैल रहे इसी जहर और इसके असर के बारे में करेंगे चर्चा। एक समय वो था जब डॉक्टर स्वस्थ रहने के लिए हरी सब्जियां खाने की सलाह देते थे, लेकिन आज डॉक्टर कहते हैं कि बीमारी से दूर रहना है तो हरी सब्जियों से दूर रहो। खासकर पालक, मूली, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां ना खाए तो अच्छा होगा। लेकिन ऐसा क्यों, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इन हरी भरी सब्जियों को देखकर किसी का भी मन ललचा जाए, लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा हो सकती हैं। क्यों, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल ऊपर से हरी दिखने वाली ये सब्जियां गंदे नाले में उगाई गई हैं। पानी की कमी का बहाना हो या मजबूरी, किसान ये जानते हुए अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। गोभी है, मूली है, पालक है। और कहाँ बेचने जाते हो आप? ये मंडी में बेचने जाते हैं, राजकुमार मंडी। अच्छा, गर्मी के दिनों में कैसे खेती करते हो? पानी नहीं रहता तो? गर्मी के दिनों में ये नाले के पानी से, नहीं तो पानी नहीं मिले तो सूखा साखा। तो नाले का पानी तो मिलता रहता है? हाँ, नाले का तो मिलता रहता है। नाले के पानी से अच्छी फसल होती है? हाँ, अच्छी होती है, अपना पेट भरती हो जाती है। उपभोक्ता को नहीं मालूम होता कि कौन सी सब्जी कहां से आई है। वो तो सब्जी का रंग रूप देखकर उन पर मोहित हो जाते हैं, और जब असलियत समझ में आती है तो इलाज के अलावा कोई चारा नहीं रहता। एक नाले के किनारे खेती होना वैसे बहुत बेकार बात है। सभी जानते हैं नालों में कितने तरह की बीमारियां और ये सब होती है, और उसी पानी से अगर खेती की जाती है तो वही जीवाणु कीटाणु इन में भी पनप जाते हैं। और इसके कारण जब मैं भी इसी एरिया में रहता हूँ, यहीं से कई बार मैं सब्जी लेके भी गया हूँ, तो इस कारण जो स्किन की प्रॉब्लम अधिकतर हुई है। सेहत के लिए जरूरी ये हरी सब्जियां गंदे नाले में होने की वजह से उल्टा नुकसान पहुंचा सकती हैं। डॉक्टरों की बात सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सर, सबसे मुख्य इसमें जो बीमारी है वो है वर्म इन्फेस्टेशन, कीड़े। पेट में कीड़े, जितनी भी वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं, पेट में कीड़े हों, जॉन्डिस हों, टाइफाइड हों, ये सारी डिसीजेस का कारण जो होता है वो फीको ओरल रूट या कंटेमिनेशन ऑफ फीसिस स्टूल टू द वाटर। तो इसमें अपन चूंकि फूड प्रोडक्ट है ये, तो जितने भी नाले में अपन जो फीकल मैटर बहता है तो उसमें वायरस, बैक्टीरियाज ये सारे सब्जी में लग जाते हैं। हमने ये हकीकत दिखाई है इंदौर की, लेकिन सावधान, दूसरे शहरों में भी ऐसा हो सकता है कि गंदे नाले के पानी में सब्जियां उगाने का धंधा चल रहा हो। तो सब्जी खरीदने से पहले न रहें लापरवाह, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए हो सकती है खतरनाक। प्रकाश हिंदुस्तानी, सहारा समय, इंदौर। तो सब्जियां हो सकती है खतरनाक, नाले में उगाई गई इन सब्जियों से किस तरह की बीमारियां हो सकती है, आइए ये जानते हैं। सर, सबसे मुख्य इसमें जो बीमारी है वो है वर्म इन्फेस्टेशन, कीड़े। पेट में कीड़े, जितनी भी वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं, पेट में कीड़े हों, जॉन्डिस हों, टाइफाइड हों, ये सारी डिसीजेस का कारण जो होता है वो फीको ओरल रूट या कंटेमिनेशन ऑफ फीसिस स्टूल टू द वाटर। तो इसमें अपन चूंकि फूड प्रोडक्ट है ये, तो जितने भी नाले में अपन जो फीकल मैटर बहता है तो उसमें वायरस, बैक्टीरियाज ये सारे सब्जी में लग जाते हैं। और यूजुअली अब अपने घरों में इतना चलन नहीं है कि उसको उबलते हुए पानी में धोएं और फिर अपन उसको यूज़ करें। यूजुअली वो सब्जियां ऐसी खाई जाती है और वो इन्फेक्शन देती है। और इस वाटर बॉर्न डिसीजेस हमारे जितने भी आप देखें, जीपीज जितने भी हैं सब भरे हुए हैं क्लिनिक, सब क्लिनिक में खूब पेशेंट बढ़ गए हैं अभी में। ये चलन पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। तो एक तो डिसीज पेट में कीड़े वगैरह जो होते हैं, टाइफाइड होता है, ये सब हैं। ये इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ अभी डेवलप हुई है कि टीनिया सोलियम कर एक वर्म होता है। उस वर्म के छोटे छोटे सिस्ट शाइजॉन्स होते हैं,
वो शाइज़ॉन्स ट्रेवल करके ब्रेन में चले जाते हैं और ब्रेन में वो शाइज़ॉन्स जो है वहाँ पर अपना घर बना लेते हैं और वहाँ से फिर वो एपिलेप्टिक फिट्स आते हैं। तो वो एक डिजीज़ अभी बहुत बीच में हाल ही के वर्षों में बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा सर एक यूरिया साइकिल, चूँकि इसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा रहता है तो अपने बॉडी में नाइट्रोजन कंटेंट भी इसके कारण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अपने बॉडी में यूरिया डिपॉजिट ज़्यादा होने लगा है, तो वो भी अपने वाइटल ऑर्गन्स के लिए हार्मफुल है। मतलब किडनी वगैरह को खतरा है उससे? हाँ, किडनी डेफिनेटली। इसमें हैवी मेटल्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेड है, ये हैवी मेटल्स भी अपने को बहुत परेशान करते हैं, अपने वाइटल ऑर्गन्स को तकलीफ देते हैं। किडनी में से एक्सक्रीट होते हैं हैवी मेटल्स, तो ये हैवी मेटल्स किडनी को डैमेज करते हैं। जी, देखा आपने कितना नुकसान पहुंचा रही है ये हरी सब्जियां हमारे शरीर को। सीधे रुख कर सकते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता इंदौर से प्रकाश हिंदुस्तानी जी का। प्रकाश जी, स्वस्थ रहने के लिए हरी सब्जियां खाइए ये सब कहा करते थे, लेकिन शायद इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब उनका ये विचार बदल जाएगा। क्या हकीकत है इन सब्जियों की? ललित जी, हरी सब्जियां लोग स्वस्थ रहने के लिए खाते हैं, लेकिन जिस तरह से हरी सब्जियां उगाई जाती हैं वो बीमारी की जड़ हैं। इंदौर में चारों दिशाओं में जहां जहां नाले हैं, नाले के पानी का उपयोग करके खेती हो रही है और इस नाले के गंदे पानी से पालक, मूली, पत्ता गोभी ऐसी पत्ते वाली सब्जियां बहुत तेजी से उगती हैं और ये सब्जियां सस्ती मिलती हैं। बाजार में जब ये सब्जियां आती है तो ऐसी कोई पड़ताल नहीं होती कि सब्जियां किस पानी से उगाई गई है, न तो मंडी के पास ऐसी कोई व्यवस्था है, न दुकानदारों के पास कोई व्यवस्था है। उन लोगों के भुगतना उन लोगों को पड़ता है जो हरी सब्जियां खाना चाहते हैं सेहत के चक्कर में और हो जाते हैं बीमार। और कई लोग तो इतने गंभीर बीमार हो जाते हैं जिनका कोई इंतहा नहीं। चर्म रोग इससे प्रमुख है, पूरे शहर में चर्म रोग फैल रहे हैं क्योंकि हरी सब्जियां लोग खाते हैं स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन फैला रहे हैं बीमारियां ये। ललित जी। जी प्रकाश जी, जानना चाहेंगे आपसे कि ये कितने प्रतिशत में अगर हम कहें कि इंदौर की मंडी में आ रही होगी और किस तरह से जो है इनको दिखाया जा रहा है वहां पर? ललित जी, जो ग्राहक इतने समझदार नहीं है अभी देश में जो ये जान जाए कि सब्जी कहाँ उगाई गई है। एक और जैविक खेती की बातें हम करते हैं, लेकिन गंदे पानी से उगाई जाने वाली सब्जियां इंदौर की राजकुमार सब्जी मंडी में मुख्यतः वही आती है। इंदौर में 3 बड़ी सब्जी मंडियां हैं, एक राजकुमार मिल के क्षेत्र में, दूसरी चोइथराम हॉस्पिटल के पास और तीसरी नंदलालपुरा में। लेकिन राजकुमार मिल वाली मंडी में अधिकतम यही सब्जियां आती है और इस पूरे इलाके में मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ सब्जियां सस्ती मिलती है, लोग समझते हैं कि यहाँ सस्ती सब्जियां मिलती है। चोइथरा मंडी की बात करें तो वहां भी राव और राव के आसपास के नालों की सब्जियां मिलती हैं। अगर आप वहां सड़क से जरा सा 200 मीटर भी अंदर जाएं तो आप देखेंगे कि पूरे के पूरे खेत बदबू के मारे, खेत में बदबू के मारे आपकी जान निकल जाएगी, ऐसा हो जाता है, क्योंकि पूरे गंदे पानी, गंदे नाले के पानी का उपयोग इस्तेमाल करते हैं। और ये वे नाले हैं जिनमें पूरे शहर का इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जाता है। मतलब ना तो केवल उसमें दूसरी गंदगी जाती है, बल्कि इस तरह की गंदगी जैसे मेटेलिक है, जिसमें तेजाब भी शामिल है, ये सारी चीजें उसमें होते हैं। और हमारी बातचीत हुई डॉक्टर से, उन्होंने कहा कि जब तक ये सब्जियां वापरे तो उसके पहले गर्म पानी में उसे अच्छी तरह कम से कम 4 से 5 मिनट तक धो लें, वरना उसके बाद हो सकता है कि आपको भुगतना पड़े। बिल्कुल प्रकाश जी, जानना चाहेंगे कि ये जो सब्जियां यहाँ से आती हैं, चूंकि गंदे नाले से आती है, क्या ये सस्ती होती है? क्या इसी तरह से ये ग्राहकों तक पहुंचाई जाती है? जी हाँ, ये सस्ती होती है। और मूल्य की हमने जब खबर बनाई तब हमने देखा कि वहां नाले के किनारे मूलियां उखाड़ रहा था एक किसान, और न केवल उखाड़ रहा था बल्कि उसी नाले के पानी से, जो इतना गंदा था कि आप उसमें अंगुली भी डालना पसंद न करें, उस गंदे पानी में मूलियां धो रहा था और बिल्कुल चमचमाती हुई मूलियां वो लेकर बाहर निकले। हमारी बात डॉक्टर से, डॉक्टर्स ने कहा और कृषि वैज्ञानिकों ने भी कहा कि उस पानी में जो तत्व है गंदे पानी में, उसके कारण इन हरी पत्तियों वाली सब्जियों की पत्तियां बड़ी होती हैं और ज्यादा चमकदार होती हैं। तो ग्राहक को लगता है कि तो बहुत अच्छी सब्जी है, पत्ते चमक रहे हैं, मूली का आकार बड़ा है, पत्ता गोभी का आकार बड़ा है, और लोगों को लगता है कि ये खाना सेहत के लिए अच्छा है। सेहत के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, जो लोग डाइटिंग पे हैं, उन्हें पत्ता गोभी की डाइट दी जाती है। लोग पत्ता गोभी खास तौर पर खाते हैं कि पत्ता गोभी खाने से उनका वजन कम होगा, लेकिन पत्ता गोभी में जो जीवाणु हैं, जो वर्म हैं, वो मिर्गी तक पैदा कर सकते हैं, और ऐसे गंदे पानी से होने वाली सब्जियां तो और भी खतरनाक हैं। चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से ये खतरनाक हो सकती है हमारे शरीर के लिए, इस तरह की हरी सब्जियां
सब्जियां, लेकिन इंदौर में किस तरह से इसका व्यापार चल रहा है किसी का ध्यान इस ओर नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें केवल इंदौर में नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी इस तरह का व्यापार हो सकता है। आपको सावधान रहने की जरूरत है। इससे बचाव कैसे किया जाए, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे। जिंदगी की रफ्तार कहीं रुक न जाए। उकाया ट्यूबुलर का वादा, लाइफ डबल से भी ज्यादा। हेयर ऑयल स्टिमुलेट प्लस के साथ जो आपके बालों को जड़ों से जगाए, खूबसूरत बनाए। वियोला आंवला हेयर ऑयल। वियोला, योर बेस्ट फ्रेंड। अरुण यादव जी केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री के जबलपुर आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। राजेंद्र यादव, विवेक यादव, मनोज पाटकर एवं समस्त कांग्रेस जन जबलपुर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास पेशकश सब्जी में जहर। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन हरी सब्जियों की जो गंदी जगह पर उगाई जाती है, गंदे नाले के पानी से उगाई जाती है, और उन सब्जियों से कितना नुकसान हमारे शरीर को हो सकता है, कितना जहर उन सब्जियों में भरा है, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। तो सब्जियां जो कि इंदौर की मंडियों में आमतौर पर दिखाई दे रही है, उन सब्जियों में वो सब्जियां ज्यादा है। उनकी बात करें तो पालक, मूली और गोभी, ये सब्जियां जो कि गंदे नाली से उगाई जाती है, गंदे नाले के पानी से उगाई जाती है, ये सब्जियां आमतौर पर इंदौर में मिल रही है। लेकिन कितना नुकसान ये हमारे शरीर को पहुंचा सकती है, सीधे रुख कर सकते हैं। डॉक्टर मनीष बिंदल सीनियर फिजिशियन है, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। बिंदल साहब, स्वागत करते हैं आपका सारा समय पर। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने इस रिपोर्ट को देखा होगा, जबरदस्त इनकी पैदावार भी हो रही है और इनको मंडियों तक पहुंचाया जा रहा है, ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है। किस तरह से, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, किस तरह का नुकसान ये हमारे शरीर को पहुंचा सकती है? इसमें जो मेन प्रॉब्लम है, अपने शरीर में सभी वाइटल ऑर्गन सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें नाले की सब्जियों में एक तो हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इससे अपने लीवर और किडनी में डैमेज होता है जी। दूसरा, ये जीआई ट्रैक्ट, अपना जो आंतों में कीड़े हैं, एस्केरिस, टीनिया सोलियम, इन सब का इन्फेस्टेशन हो जाता है। तीसरा, पीलिया, टाइफाइड, इस तरह की जितनी भी वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं, वो सारी डिसीजेज अपने को इस सब्जियों से हो सकती है, क्योंकि वो गंदे पानी से धोई जा रही है और उसी गंदे पानी में उगाई जा रही है वो। तो इससे एक और चीज जो मैंने बताई थी कि इसमें मिर्गी का रोग भी एक सॉर्ट ऑफ मिर्गी, इसमें टीनिया सोलियम का एक कीड़ा रहता है, जिसके कि शाइजोन्स जो रहते हैं, एग्स, वो ब्रेन में चले जाते हैं और सिस्टिक सर्कोसिस नाम की एक बीमारी होती है, जिससे कि मिर्गी के झटके आते हैं जी। एक ये भी होता है। तीसरा, इसमें चूंकि यूरिया कंटेंट ज़्यादा रहता है, इसमें नाइट्रोजन वेस्ट ज़्यादा रहते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट रहते हैं, तो इससे अपने बॉडी का यूरिया कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। चूंकि किडनी पूरी तरह से इसको एक्सक्रीट नहीं कर पाती है, तो ये यूरिया कंटेंट अपनी बॉडी में बढ़ जाता है जी। इस तरह की बीमारियां इसमें बहुत डेवलप होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या ये सभी प्रकार की सब्जी में इस तरह के कीड़े देखे जा सकते हैं, या केवल पत्ता गोभी या गोभी जहां छिपने की जगह होती है, न कीड़ों के पनपने की जगह होती है, उन सब्जियों में ज्यादा देखने को मिलते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जितनी भी कीड़े, ये छुपने वाली जगह, जितनी पत्ती की सब्जी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, मेथी है, पालक है, जहाँ छुपते हैं ये जीवाणु, वहाँ होते हैं। और जो चिकनी सरफेसेस होते हैं, जैसे टमाटर है, बैंगन है, इस टाइप के, वो बैक्टीरिया तो लॉज नहीं होते हैं, लेकिन इसमें वायरसेस वगैरह तो आ ही जाते हैं, वो पूरी तरह से नहीं साफ हो पाते हैं। और वो अंदर उसमें यूरिया कंटेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है, नाइट्रोजन वेस्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है, दूसरी चीज़ें भी, सब्जियाँ कंटेमिनेट तो होते ही हैं। तो इस तरह से अगर जैविक खाद की या खेतों में जो सब्जियां होती हैं,
वो अपनी बॉडी के लिए वही यूजफुल होती है जी। और जैसे कि आपने कहा कि ये ब्रेन में जो होने वाली जो बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, उस तरह की बीमारियां ज्यादा होती हैं। क्या ये हमारे दूसरे जो फंक्शंस है उसको भी प्रभावित करती है, चाहे किडनी की बात करें या और दूसरे जो भी फंक्शंस है? दूसरे फंक्शंस मैं समझा नहीं जी। शरीर के दूसरे पार्ट पे भी ये प्रभाव डालती है या सिर्फ ब्रेन पर ही इसका प्रभाव होता है? नहीं, ब्रेन पर तो सिर्फ टीनिया सोलियम के जो साइजोन्स रहते हैं वही प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा किडनी है, लीवर है, आंतें हैं, ये सभी वाइटल ऑर्गन्स जितने भी हैं जी, इन सब पर प्रभाव डालती है जी। और ये क्या वहीं पैदा होते हैं गंदे नाली में, या फिर इस तरह का पानी अगर उसको मिले, इस तरह का एनवायरनमेंट मिले? हाँ, डेफिनेटली। ये एक्चुअली अपना नाले जो हैं ये सब ह्यूमन एक्सक्रीटा जितने रहते हैं वो ह्यूमन एक्सक्रीटा उसमें बहते रहते हैं, तो वही वाटर को पूरा कंटेमिनेट कर देते हैं, तो पानी पूरा प्रदूषित हो जाता है। वो पानी, प्रदूषित पानी से ही वो सब्जियां में वाटरिंग करते हैं, पानी डालते हैं, और वही सब्जियों से वो धोते हैं सब्जियों को जी। और फिर वो सब्जियां उन गंदे पानी से धुली हुई वो मार्केट में आती हैं जी। तो इससे तो प्रदूषित हो जाती है सब्जियां पूरी। तो क्या इनको देखा जा सकता है अपनी आंखों से? आंखों से तो नहीं दिखता है। बैक्टीरिया और वायरसेस तो आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, खुली आंखों से ये नहीं देख सकते हैं अपन, इसलिए आम आदमी जो है इन चीजों को नहीं समझ पाता है। जी। बिंदल साहब, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे अभी और चर्चा करनी है। इस वक्त श्री उमाशंकर भार्गव, मंडी सचिव इंदौर के हैं, ये हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। उमाशंकर जी, स्वागत करते हैं सारा समय पर आपका। जी भार्गव साहब, आप सुन पा रहे हैं मैं? तो लगता है हमारा फोन अभी नहीं लग पाया है, लेकिन उनसे हम चर्चा करेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें कि किस तरह की सब्जियां जो है इंदौर के मार्केट में अभी उपलब्ध हैं, और वो सब्जियां जो है काफी खतरनाक हो सकती है हमारे शरीर के लिए। एक बार फिर रुक कर सकते हैं श्री उमाशंकर भार्गव का, मंडी सचिव इंदौर से। भार्गव साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको इस बात का नॉलेज है कि मंडी में गंदे नाले में उगाई गई सब्जियां आ रही हैं? देखिए साहब, ऐसा है कि हमारी मंडी में जो भी कृषक सब्जियां लेकर के आते हैं, हमारे पास इस तरह का कोई जांच का वो नहीं है कि वो एक नाले से आ रही हैं या खेत से आ रही हैं। हमारे यहाँ तो किसान अपनी सब्जियां लेकर के आते हैं और खुली नीलामी में व्यापारी उनको खरीदते हैं, बट वहाँ ये नहीं पता लगाया जा सकता कि ये सब्जियां खेत की हैं कि नाले की हैं, किस जगह की हैं। जी। तो क्या आपको पता है इससे किस तरह के नुकसान होते हैं? नहीं, देखिए, नुकसान के बारे में तो जानकारी, लेकिन इसके मामले में पहले ये पता लगाना जरूरी है कि ये नाले की है, खेत की है। हमारे यहाँ सामान्यतः किसान लोग आते हैं और अपने खेत पर जो सब्जियां उगाते हैं वही लेके आते हैं। हो सकता है नाले से भी आती हूँ, बट हमारे पास इस तरह का जांच का कोई पैमाना नहीं है। लेकिन आपने विजिट किया होगा, कई किसानों के यहाँ आपने विजिट किया होगा, देखा होगा, आपको इस बात की जानकारी तो होनी चाहिए। देखिए, खेतों पर जो सब्जियां हैं उसमें तो गंदा पानी बिल्कुल भी नहीं है। नालों पे जो भी सब्जियां होती हैं उसमें जरूर गंदा पानी उपयोग करते हैं, बट वो सब्जी कहाँ बेचते हैं, कहाँ लेके आते हैं, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। जी, यानी कि आप इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि वो सब्जियां हैं ही नहीं? नहीं, बिल्कुल। इस बात से देखिए, शहर के किनारे सब्जियां होती हैं, लोग सब्जी उगाते हैं, सब्जी लेके भी आते हैं। जी जी, यानी कि ये पता लगाने के लिए आपके पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि सब्जियां अच्छी हैं या खराब है? देखिए, सामान्यतः जो ऊपर से दिखती हैं वो तो दिख रही है कि सब्जियां अच्छी हैं, खराब है। हमारे पास इस तरह का कोई पैमाना या जांच का कोई इस तरह का वो नहीं है कि जिससे हम ये जांच कर सके कि ये सब्जियां गंदे नाले से पानी से पैदा की हुई है या अच्छे पानी से पैदा की हुई है, जैविक खाद है या केमिकल खाद है। इस तरह का हमारे पास कुछ वो नहीं है। हमारे यहाँ सब्जियां जो आती हैं वो खुली नीलामी में बिकती है, किसान अपना लेके आता है और व्यापारी उनको खरीदता है। जी, लेकिन हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो ये बताते हैं, आपने रिपोर्ट देखी होगी, आप जो तीनों मंडियां उनमें धड़ल्ले से इस तरह की सब्जियां बिक रही हैं। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ तीनों मंडियों में सब्जियां बिकती ही नहीं है। हमारे यहाँ 2 मंडियां तो 100% अनाज मंडी है, जहाँ अनाज बिकता है। केवल राजकुमार मंडी की आप बात कर रहे हैं? केवल चौहतराम सब्जी मंडी है जहां हमारे यहाँ सब्जी मंडी है, जहाँ सब्जी आती हैं। और देखिए, हम इसमें बिल्कुल आपसे बता रहे हैं कि जो फल भी आती है और सब्जियां आती हैं, अब वो किस केमिकल, उसमें जब फल पेड़ में क्या केमिकल डाला है, क्या डाल के उगाया है, ये हम न तो उसको जांच कर सकते, नहीं ये हमारा विषय है। हम केवल किसान को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं कि किसान अपनी
उपज को मंडी में लाए, उसका सही दाम मिले, उसका सही तौल वहां पर हो और उसका जो है उसी समय उसका भुगतान हो। जी बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ये कह रहे हैं कि ये ठीक इस तरह की सब्जियां आती हैं, आप केवल किसानों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और ये जांचना आपका काम नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं या ये बता सकते हैं कि ये जांचना फिर किसका काम है? देखिए, इस संबंध में तो और भी कई एजेंसियां हैं कि जो ये बता सकती है कि सब्जियों में कितना जहरीला तत्व क्या है। हमारे यहाँ सामान्यतः किसान लोग लेके आते हैं और किसानों के यहाँ नाले वाले कम रहते हैं, सामान्यतः खेतों से लेके आते हैं, ये शहर में हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब जो सब्जी थोक में आती है वो सब किसान लेके आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस हमसे बात करने के लिए और ये बताने के लिए कि ये आपका काम नहीं है, ये काम और किसी का, आपका काम सिर्फ प्लेटफॉर्म देना है किसानों को। और वाकई में चूंकि किसानों को प्लेटफॉर्म दिया जाता है, यहाँ पर सब्जी आ रही है, लेकिन हमारे पास सबूत है, आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से गंदी सब्जियां जो है, गंदी जगह पर उगाई हुई सब्जियां मार्केट में धड़ल्ले के साथ आ रही है और वही ग्राहक उसे खा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये काफी नुकसानदेह का हो सकती है, काफी खतरनाक हो सकती है आपके शरीर के लिए, जिस तरह से डॉक्टर हमें बता रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे, एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जैसे ही आएंगे ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आम ग्राहक नहीं जानता कि सब्जियां अच्छी हैं या खराब है। अगर किसी कारणवश वो इस तरह की सब्जियों का सेवन कर लेता है तो वो किस तरह से बच सकता है, या फिर इन सब्जियों से बचने का उपाय डॉक्टर क्या बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिंदगी की रफ्तार कहीं रुक ना जाए। उकाया ट्यूबुलर का वादा, लाइफ डबल से भी ज्यादा। चलती रहे ये जिंदगी। टेक इन्वर्टर बैटरीज जो रोशन करे इंडिया को। माइक्रोटेक, बहुत याद आता है वो अंधेरा सुहाना। मुझे भरोसा है एक्शन टेसा MDF और पार्टिकल बोर्ड्स पर, जो प्लाई से ज्यादा मजबूत हैं। आजकल प्लाई से ज्यादा एक्शन टेसा के MDF और पार्टिकल बोर्ड्स की ही डिमांड है। एक्शन टेसा से फर्नीचर बने आसानी से और उसकी फिनिश का भी कोई मुकाबला नहीं है। एक्शन टेसा, मजबूती जो सालों साल चले। प्राचीन भारत के गुरुओं के अमूल्य ज्ञान की धरोहर श्री गुरुजी केसर या ठंडाई, बादाम, इलायची और काली मिर्च निर्मित पूर्णतः प्राकृतिक ठंडाई, अमृत जैसे स्वाद और उत्तम गुणों से भरपूर श्री गुरुजी केसरिया ठंडाई, ट्रेडिशनल टेस्ट ऑफ इंडिया। मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट, चट्टानों से मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास पेशकश सब्जी में जहर में। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उन सब्जियों की, उन हरी सब्जियों की जो कि गंदी जगहों पर उगाई जाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदेह हो सकती है। और इस तरह की सब्जियां इंदौर के मार्केट में धड़ल्ले से उपलब्ध हो रही हैं। श्री मुन्नालाल यादव स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी नगर निगम के हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इससे बचाव, इस तरह की सब्जियों को किस तरह से रोका जाता है। यादव साहब, स्वागत करते हैं सारा समय पर आपका। हाँ जी जी यादव साहब, ये जानकारी हमें मिली है कि इस तरह की सब्जियां जो कि मनुष्य के शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, गंदे नाले में उगाई हुई सब्जियां इंदौर के मार्केट में धड़ल्ले से आ रही है। नगर निगम में के एक्ट में प्रावधान है कि अगर सड़ी गली सब्जी है, फल है तो उनके लिए, उनके रोकथाम के लिए नगर निगम में प्रावधान है, एक्ट में भी प्रावधान है। मगर अगर किसी प्रकार की सब्जी और सब्जी मार्केट में आती है और तो उसके लिए अभी चेक करने का अधिकार नगर निगम के पास नहीं है। जी, किसके पास है ये अधिकार? ये ना अभी कोई एक्ट है ना ऐसा कोई प्रावधान। जी, मंडी सचिव से हमने बात की यादव साहब, वो कह रहे हैं कि उनका काम सिर्फ प्लेटफॉर्म देना है किसानों को। आप कह रहे हैं आपके पास अधिकार नहीं, तो आखिर जो स्वास्थ्य का, जनता के स्वास्थ्य का ख्याल कौन रखेगा? ना तो राज्य सरकार और ना केंद्र सरकार जी में ऐसा कोई प्रावधान और ना ऐसा कोई नियम है कि जिसके अंतर्गत हम मंडियों में जाकर आने वाली सब्जियों की जांच करें। और अगर किसी प्रकार की जांच अगर हम करते हैं जी तो निश्चित रूप से हम पे उंगलियां उठेंगी कि भाई एक्ट में प्रावधान नहीं है, जांच का आपको अधिकार नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया
सारा समय से बात करने के लिए तो मुन्नालाल यादव जी स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी, लेकिन कह रहे हैं कि उनके पास ये अधिकार नहीं और इस तरह का कोई एक्ट नहीं कि वो इस तरह की सब्जियों की जांच कर सके। तो आखिरकार स्वास्थ्य का जो है कौन ख्याल रखेगा लोगों के? एक बार फिर से हम अपने डॉक्टर का रुख कर सकते हैं जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अगर कोई व्यक्ति इस तरह के सब्जियों का सेवन कर लेता है तो किस तरह से बच सकता है। बिंदल साहब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली बात तो यह है कि आखिर ग्राहक कैसे पहचाने कि सब्जियां अच्छी कौन सी और खराब कौन सी है? क्या कोई ऐसी तरकीब है, कोई ऐसा तकनीक है जिसके जरिए लोगों को यह पता चल सके? इसका तरीका तो कुछ है नहीं एग्जैक्टली, लेकिन जितनी भी चमकदार सब्जियां हैं, बहुत ज्यादा चमकती हैं, ये हमेशा नाले में, चूंकि उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है प्लांट्स को, इसके कारण ज्यादा चमकदार, ज्यादा बड़ी सब्जियां हो जाती हैं। बाकी इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप ये पता कर लगा सकें कि ये नाले की सब्जियां हैं या खेत की सब्जियां हैं जी। क्योंकि अब वो सब्जी मंडी जब मंडी में आता है तो वो सब्जी वहां पर वो थोड़ा साफ पानी में उसको धो लेते हैं तो उसमें बदबू भी नहीं आती है। बिल्कुल, लेकिन अगर इस तरह की सब्जियां ले आए बिंदल साहब, डॉक्टर साहब, अगर इस तरह की सब्जियां अगर ले आए तो वो उसको किस तरह से प्रोसेस करें, उसको किस तरह से बनाएं ताकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए उतनी हानिकारक ना हो? साहब इसमें सबसे बढ़िया तरीका जो है वो आप सब्जी को लाकर और उबलते हुए पानी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते हुए पानी में आप उसको डालकर रख दें आधा घंटा 15-20 मिनट, तो उससे जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो सभी उसमें मर जाएंगे जी। हाँ, लेकिन केमिकल्स को अपन अंदर से तो साफ नहीं कर सकते हैं, बाहर से जो सरफेस पर लगा हुआ केमिकल है, बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, उनको तो अपन साफ कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि थोड़ा बचाव जरूर किया बॉइल्ड वाटर जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सारा समय से बात करने के लिए। डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ थे और उन्होंने बताया किस तरह से बचाव किया जाए। हमारी इस रिपोर्ट को दिखाने का मतलब ये नहीं कि आप इन सब्जियों से डरे, इन सब्जियों का सेवन बिल्कुल ही छोड़ दें। ये सब्जियां आपके शरीर के लिए निश्चित रूप से, हरी सब्जियां आपके शरीर के लिए हानिकारक नहीं होती, लेकिन जिस तरह की सब्जियां यहां पर बिक रही इंदौर के मार्केट में वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है और आपको जागरूक होने की जरूरत है और इस तरह की जो कि डॉक्टर ने सलाह दी है उस सलाह को मानने की जरूरत है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। I trust.